की बात करते हैं, इसका आंसर प्रिंट सर्वर कैसे होगा। ठीक है, प्रिंट सर्वर का आंसर होना चाहिए, एक नेटवर्क वातावरण में प्रिंट सर्वर नहीं है, इसके लिए जो आंसर होगा उसके लिए ऑथेंटिक प्रूफ क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का 6th एडिशन है, ध्यान रखिएगा, बुक का TMH की बुक है ये, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात। तो भैया ये 6th एडिशन है, ठीक है, और ये नॉर्टन की बुक है, पीटर नॉर्टन की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और इसमें ध्यान रखिएगा ये दिया हुआ है हाउ टू नेटवर्क आर स्ट्रक्चर्ड, और इसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि जो प्रिंट नेटवर्क है वो इसका पार्ट नहीं है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, आप ये चीज इस मैप में भी देख सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, थोड़ा बहुत अगर ब्लर भी दिख रहा होगा तो पीडीएफ में स्पष्ट दिखेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया प्रिंट सर्वर का उदाहरण। क्या आपको क्या ऑब्जेक्शन में प्रूफ के रूप में लगाना है। अगली बात करें, अगला क्वेश्चन है तुर्रा कलंगी लोक नाट्य। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मालवा होगा, मैं मान लेता हूं किसी भी हद से मालवा होगा, पर निर्माण को आप गलत नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, मालवा संस्कृत और साहित्य, डॉक्टर भगवती लाल पुरोहित, इनकी ही बुक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें यह कहा जा रहा है कि कलगी तुर्रा जो है वो निर्माण में जीवित है, ध्यान रखिएगा, इसे तुर्रा कलंगी भी कहते हैं। एक प्रूफ ये है, और एक प्रूफ ये है तुर्रा कलंगी का, ध्यान रखिएगा, ये रिसर्च पेपर है DABB का। इनमें से आप कोई सा भी एक प्रूफ लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करें। ठीक है, ये सारा शोध है इस पे। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है। उन्होंने आंसर डी दिया है जो कि सही है, पर इसका आंसर सी भी होना चाहिए। रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। अब ये एक्चुअली जो रामगढ़ है ये एक्चुअली रायगढ़ है और ये छत्तीसगढ़ में है, और हमारे सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि प्रेजेंट ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश के हिसाब से हमको पढ़ना है। इसका प्रूफ क्या है, तो इसका प्रूफ है ज्ञान संपदा की बुक, और इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ये भैया कहाँ के शासक थे, ध्यान रखिएगा, ये रायगढ़ के शासक थे। 1833 रायगढ़, नरेश, जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह। क्लियर हो गई बात। ये ज्ञान संपदा की बुक है, ध्यान रखिएगा, और उसका पेज नंबर 117 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगला, उससे पहले अगला प्रूफ बताने से पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी है, आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे, ध्यान रखिएगा, आपको सर्च करना है इरा इंस्टीट्यूट MPPSC, हमारे जो चैनल का नाम है उसके आगे MPPSC लगा के सर्च करिएगा, इस लोगों के साथ आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। अगली बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है वो है। क्लियर हो गई बात। और इसके साथ में मैं आपको रायगढ़ में छत्तीसगढ़ का जो एक्चुअल क्या है, एक बुक है छत्तीसगढ़ की, वो भी मैं आपको PDF के साथ अटैच करके दे दूंगा। अगली बात है, ये क्वेश्चन यहां से डिलीट होना चाहिए, कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। इन्होंने आंसर दिया है, ध्यान रखिएगा, सत्यनारायण सिन्हा नहीं रहे, पर मैं अभी आपको प्रूफ दूंगा, सत्यनारायण सिन्हा जो है वो संविधान सभा के सदस्य तो रहे ही हैं, एक कमेटी बनी थी उसके भी मेंबर थे, इसलिए ये क्वेश्चन पूरी तरह डिलीट होना चाहिए, कोई भी आंसर सही नहीं है। इसके प्रूफ के लिए ये लोकसभा की वेबसाइट है जहां से हमने उठाया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स में, ध्यान रखिएगा, ये सत्यनारायण सिन्हा यहाँ पे दिख रहे हैं। नंबर 1 बात। अगली बात ये देखिए, हमने कहां से उठाया है, संविधान सभा की साइट से ही उठाया है, और यहाँ पे सत्यनारायण सिन्हा जो है वो सदस्य हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा समितियों की संख्या 2 समितियों में सदस्य हैं, मंत्री और मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में है सत्यनारायण सिन्हा, इसलिए जो भी इसमें दे रखा है वो गलत दे रखा है, ये ऑप्शन सारे गलत है, ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। आप सभी प्रूफ लगाएंगे तो 100% डिलीट होगा। क्लियर। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कितने मेंबर हैं। बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं कि 5 है, मैं आपको बता देता हूं, एक्ट में साफ साफ लिखा है कि 7 मेंबर्स हैं। बहुत सारे लोग जो 5 लगा के आए हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं, यहां पर हमें सही के साथ जाना है, तो ध्यान रखिएगा, ये लोक सेवा आयोग का जो एक्ट है उसमें साफ साफ लिख रखा है, ये देखिए कि 7 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं। आप इसको, मैं आपको लोक सेवा आयोग की ओरिजिनल PDF अपने टेलीग्राम चैनल में डाल रखी है, और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे है, आप बिल्कुल इसको प्रूफ के रूप में लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, अगला ये है कि भैया मलक्का होगा स्ट्रेट की स्वेज नहर होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, स्वेज भी हो सकता है पर मलक्का 100% सही है। सर इसका प्रूफ हमें नहीं मिल रहा है, इसका प्रूफ देखिए आपके सामने मैंने ये दे रखा है प्रूफ,
इस प्रूफ की मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, बाकायदा ये रिसर्च पेपर है। क्लियर हो गई बात। और अगली बात करते हैं, आपको ये जो लिंक दूंगा मैं, उसमें ये साफ साफ लिखा है द स्टेट ऑफ मलक्का इज वन ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा, बिजिएस्ट कैनाल है दुनिया के, ध्यान रखिएगा, और इसका युद्ध के लिए भी बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए मलक्का भी आंसर होगा। मैं स्वेज को गलत नहीं बोल रहा हूं, पर ध्यान रखिएगा मलक्का ज्यादा सही आंसर है। क्लियर। अगली बात करते हैं फॉस्फेट परीक्षण। फॉस्फेट परीक्षण की बात करें और जिसका हमें विश्लेषण करना है, उसके लिए उपयोग में सिर्फ आंसर उन्होंने दूध दिया है, चाय और पानी नहीं दिया है। इसका आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी। सर कैसे बोल सकते हैं? ये देखिए आपके सामने ये प्रूफ है, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर भी है, मैंने अपने ग्रुप में भी डाला है टेलीग्राम के। और ये दूसरा जर्नल है, ये जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मेथड्स, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये अगला प्रूफ है। ये तीन तीन प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं, कोई सा एक लगाइएगा। तीन लोग सपोज दैट लगा रहे हैं तो तीनों अलग अलग एविडेंस लगाइएगा, मामला ज्यादा मजबूत होता है। क्लियर। अगली बात करें, अगली बात करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वाले क्वेश्चन की। इसमें नेता प्रतिपक्ष होगा, है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होगा। कैसे होगा? तो भैया आप ध्यान रखिएगा, सेक्शन 22 देखिएगा। किसका देखेंगे आप? सेक्शन 22। ध्यान रखिएगा आप देखेंगे सेक्शन 22। किसका देखेंगे? सेक्शन 22। सेक्शन 22 देखेंगे आप ह्यूमन राइट कमीशन के एक्ट का, वहां पे साफ साफ लिख रखा है कि अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन कौन होगा, कौन कौन नहीं। अगली बात करें, अगली बात करते हैं चीट प्रिंट। चीट प्रिंट का जो उन्होंने आंसर दिया है वो सिरोंज बिल्कुल सही है, सिरोंज कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, पर उसका आंसर धार भी है। और अगर आप ज्यादा दावा करेंगे तो मांडू भी हो सकता है, पर धार तो 100% है। और ये ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा उसका ये प्रूफ है। ध्यान रखिएगा ये है लेगेसी एंड हिस्टोरिक सिटी कैरी, जो लेगेसी कैरी कर रही है मांडू डिस्ट्रिक्ट धार मध्य प्रदेश। तो मांडू, धार और मध्य प्रदेश सबके लिए है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये देखिए साफ साफ ये फिगर जो दिख रहा है ना, ये चीट प्रिंट है, ये लिखा हुआ है चीट प्रिंट। ठीक है, तो चीट प्रिंट का ये प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। क्लियर हो गई बात। तो इसका भी आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा, क्योंकि धार डिस्ट्रिक्ट है तो वो जरूर हो सकता है। क्लियर हो गई बात। 100% ये आंसर सही होगा अगर आप ढंग से ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो। अगली बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसमें अखिल भारतीय संघ होगा, अखिल भारतीय संघ 100% होगा इसका। ध्यान रखिएगा, इसके लिए प्रूफ क्या है हमारे पास? ये आपके सामने बुक रखी हुई है, भारतीय राज व्यवस्था, सुभाष कश्यप की ये बुक है। और सुभाष कश्यप की बुक साफ साफ लिखती है कि एक अखिल भारतीय संघ है। ये प्रूफ मैंने आपको दे दिए हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे कि जिनका 100% सही सही आंसर होगा, वो मैंने आपको बता दिया है। ये लगभग 11 से 12 क्वेश्चन है। अब बचे हुए कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को बिल्कुल लग सकता है, बहुत सारे लोगों को C2C में भी लग रहा है। तो भैया देखिए C2C भी बिल्कुल सही हो सकता है और B2C भी सही हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसमें क्या देखते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला क्वेश्चन। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर एक क्वेश्चन और हो सकता है, कौन सा? डायनेमिक प्राइसिंग वाला, ये C2C और B2B। ध्यान रखिएगा, ये डायनेमिक प्राइसिंग का मेरे हिसाब से तो B2B होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो लेके नहीं आया। अगला एक और इंपॉर्टेंट है, किस मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देखिए 3rd में ही पास हुआ है। अब उसको PSC अगर ढीठपन में आ जाए तभी 5th देना चाहिए, नहीं तो 3rd ही देना चाहिए। एक क्वेश्चन और है जिसको मैं यहाँ पे नहीं लेके आया हूं, अमेंडमेंट वाला, कि फर्स्ट अमेंडमेंट को सही आंसर मानना चाहिए, जिसमें हमने अपने यहाँ क्या जोड़ा था? सेक्शन 9 जोड़ा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 9th शेड्यूल जो जोड़ा था, हम उसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन नहीं, 9th शेड्यूल जो हमने जोड़ा था, तो उसका भी फर्स्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए वो प्रूफ नहीं दिया, बाकी वो प्रूफ भी मैं आपको टेलीग्राम के अंदर दे दूंगा। एक क्वेश्चन और बन रहा है 8.7% वाला, जो IMF है, उसका भी मैंने एक प्रूफ तो डाला है, बट वो PIB का है और वो इकोनॉमिक सर्वे पूछ रहा है ना, इसलिए PIB का जो सोर्स है उसको मैं आपको देख सकता हूं 8.7% के लिए। क्लियर हो गई बात। तो ये सारे जो सोर्सेज हैं वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम पेज में। अगली बात क्या है? टेलीग्राम चैनल में अगली बात क्या है? CSET की जो ऑब्जेक्शन है उनका वीडियो मैं आपके सामने अभी आज नहीं तो कल तक ला दूंगा। आपके ऑब्जेक्शन लगाने की लिंक ओपन हो चुकी है, अब आप अच्छे से ऑब्जेक्शन लगाइए, ये सारे प्रूफ ऑथेंटिक हैं, ये दूसरी बात है। क्लियर हो गई बात।
ठीक है, चलिए अगली बात यह है कि देखिए जो भी आंसर है उससे घबराइए नहीं, देखिए फाइनल आंसर में कितना क्या कंसीडर होता है। चलिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं हमारे ऐप पे, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच।